प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और मैं भी कोशिश करूंगा। मैं उनकी गारंटी नहीं लेता जो यहाँ से बाहर चले गए, लेकिन जो यहाँ पे बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं और जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक बैठेंगे, तो उनकी गारंटी मैं लेता हूँ, वो सब लोग करोड़पति बन के यहाँ से निकलेंगे। जैसा आशीष जी ने बताया, नाम जगवीर सिंह है और 30 साल तक सरकारी नौकरी की है। सरकारी नौकरी की है तो एक बात बिल्कुल साफ थी कि मैं यहाँ रोटी के लिए नहीं आया था, अपने डेली के खर्चों के लिए नहीं आया था। मैं यहाँ आया था अपने सपनों के लिए, मैं यहाँ आया था अपनी फैमिली के लिए। मैं अपनी फैमिली को वो बेहतरीन चीजें देना चाहता था जो दुनिया का बेस्ट फादर देना चाहता, मैं आया था उसके लिए। कई सारे लोग, अभी आप उनसे बात करोगे तो 20,000 10,000 की बात करते हैं, और जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी थी उस दिन 41,700 रुपये मेरी सैलरी थी। 41,700 रुपये की सैलरी, वो भी सरकारी, उसको छोड़ के आना, किसी प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपना लेना, ये बहुत बड़ा डिसीजन था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके ऊपर अगर ये बात आती, कोई आदमी आपको कहता है एक बहुत शानदार कंपनी है, आप उसमें आ जाओ, अपना कैरियर बनाओ, अपने सपनों को पूरा करो, क्या आप उस पर यकीन करके अपनी नौकरी को क्विट कर सकते थे? जोर से बोलो, नो या यस? यही फर्क होता है इतिहास लिखने वालों में। इस बात का मुझे इल्म था कि अगर इतिहास लिखना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे सब नहीं कर सकते, और आप सब इतिहास लिख सकते हो। आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं उस इंसान को जो फॉरएवर को मेरी जिंदगी में लेके आए। उनका नाम था मिस्टर विक्रम सिंह, जिन्होंने मेरा फॉर्म साइन किया था, और मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। दोस्तों, कहीं पे भी जाके आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, किसी पे विश्वास करना पड़ता है। और मैं सौभाग्यशाली था कि जब फॉरएवर का फॉर्म भरा गया, उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी में वो कौन से हाथ, वो कौन सा सहारा आने वाला है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाला हूं। आपको ऐसा लगता है कि किसी ना किसी के सहारे की आवश्यकता होती है? लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है। मैं कहता हूं बैल भी वैसे ही हैं, भैंस भी वैसी ही हैं, बकरी भी वैसी ही हैं, फिर जमाना किससे खराब है जी? जमाना खराब हमसे है। मैं भी खराब हूं, सामने वाला भी खराब है, और मुझे मंच मिलता तो मैं भी कहता हूं जमाना खराब है, और उसे मंच मिलता तो वो भी कहता जमाना खराब है, और मैं कहता हूं जमाना बहुत अच्छा है, किसी पे विश्वास करना सीख लो। अगर आप लोगों पे विश्वास करना सीखेंगे तो यकीन मानिए इस दुनिया में बुरे लोग बहुत कम है, अच्छे लोग बहुत ज्यादा। मेरे ऊपर जब बहुत ज्यादा भार आ जाता, अभी जैसा आशीष जी ने कहा कि वो जब जाते हैं तो प्रोडक्ट की क्लास में भी मोटिवेशन दे जाते हैं, है ना? इससे क्या होता है, एक भार आपके ऊपर आ जाता कि आज आपको लोगों को ये बताना है कि उनकी जिंदगी कैसे चेंज हो सकती है, उनकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। मैं ये कोशिश करूंगा अगले 20 से 25 मिनट तक कि आपकी लाइफ चेंज हो और आपको वो बातें सुनने को मिले जिसके बारे में आप घर से सोच के निकले थे। मुझे ये था जब मेरा फॉर्म भरा गया कि अब मुझे किसी का सहारा मिलेगा। मैं थोड़ा सा पानी जरूर पीना चाहूंगा। पंकज सर ने खाना खिला दिया। हाँ,
मुझे वो 2 हाथ मिले, मुझे पता नहीं था जिससे मैं वो फॉर्म भरा जा रहा था कि मुझे वो हाथ मिलेंगे, लेकिन आज मैं उन हाथों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जैसे ही फॉरएवर का मैंने सफर किया तो मुझे वो 2 हाथ मिले, और वो हाथ थे डॉक्टर के शर्मा जी के। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं। उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह से काबिल हो सकते हो, नहीं तो मैं उन लोगों की जमात में शामिल था जो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं और हर जगह ये कहते फिरते हैं कि मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञान है। मैंने 360 लोग अपने यहां को निकाल दिए, मैं मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता दुनिया में। और इस बात को जब के शर्मा जी ने मुझे बताया कि इस दुनिया में बहुत बेहतरीन लोग पड़े हैं जो आपकी तरक्की के लिए लगातार काम करने को तैयार हैं, बस आपको यकीन करना पड़ेगा। और लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर जाते हैं सिर्फ विश्वास के साथ, एक मित्र को साथ लेके। और मैंने जब के शर्मा जी को अपना मित्र समझा, अपना मित्र जाना और मैं आगे बढ़ा, तो मुझे ये पता चला कि वाकई लोग किसी पे विश्वास करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। अभी जैसे आप जाते होगे कहीं पे भी, किसी को फॉर्म लेके जाते होगे, कंपनी का प्लान देने जाते होगे, तो वहां पे लोग आपकी हंसी उड़ाते होंगे, है ना, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते होंगे, आपका मजाक बनाते होंगे, बनाते हैं कि नहीं? उसी से हम अपने सपनों को मारने का काम शुरू कर देते। जैसे ही सामने वाले लोग हमारी मजाक बनाते हैं तो हम अपने सपनों को मारने का काम शुरू कर देते हैं। और मुझे इस बात का पता चला जब डॉक्टर शर्मा मेरी लाइफ में आए। उन्होंने कहा कि सर, बहुत सारे लोग आपके सपनों को मारते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपसे सच्ची मित्रता करना चाहते हैं, और मैं वो शख्स हूं जो आपके सपनों को उड़ान दूंगा। इसके बाद 2 हाथों की मुझे जरूरत थी, वो 2 हाथ मुझे मिल चुके थे। लेकिन जैसे ही मेरा सफर आगे बढ़ा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, और मुझे पता चला कि दुनिया में जिंदगी को जीने का नजरिया कुछ और भी होता है दोस्त। ये जो हजारों में, ये जो कोड़ियों में, ये जो सुबह शाम की ड्यूटी करने में, ये जो 8 घंटे तक काम करने में, 12 घंटे तक काम करने में, मेहनत मजदूरी करने में जो जिंदगी होती है, असल में जिंदगी तो इसके कुछ अलावा है। और ये बताने का काम, एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, अभी मैं स्टार्ट हो चुका हूं लगभग। या तो तालियां बिल्कुल मत बजाना, और बजाना तो ऐसा बजाना कि जो हाईवे है ना, ये हरिद्वार वाला, वहां तक आवाज जाए। इसी बीच एक बहुत ही शानदार शख्सियत से मेरी मुलाकात है, उनको भी थैंक्स करना चाहूंगा, वो मिस्टर आनंद गांधी, जिनकी वजह से मैं आज यहां पे खड़ा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर उबी जी को, जिनकी वजह से मैं यहां खड़ा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर रैक्स मोन को, जिनकी वजह से आज मैं यहां पे खड़ा हूं। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ना होती तो मैं आज यहां खड़ा ना होता, क्योंकि मेरे जैसे आम आदमी हमेशा अपनी जिंदगी को 8 घंटे 12 घंटे में काट के चले जाते हैं, और उनके नाती पोतों को उनके नाम का भी पता नहीं होता है। मैं कई बारी लोगों से पूछता हूं कि आप अपने दादा के दादा का नाम बताओ, उनको याद नहीं होता। और मैं प्रत्युत्तर में उनसे पूछता हूं कि बताओ, झांसी की रानी का नाम आपको याद है कि याद है? महात्मा गांधी याद हैं कि याद हैं? सुभाष चंद्र बोस याद हैं? याद हैं। क्यों? मैं उनसे पूछता हूं, अगर महात्मा गांधी ना होते तो आप पे कोई फर्क पड़ता? वो कहते नहीं जी, मैं तो होता ही। अगर आपके दादा और परदादा नहीं होते तो क्या आप होते? नहीं। उसके बावजूद आपको वो याद नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो भी ऐसा काम करके गए जैसा काम मैं कर रहा था। मैंने 20 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, मैं 60 साल में रिटायर हो जाता, थोड़ी सी पेंशन मुझे मिलती और मैं अपनी जिंदगी को जी के चला जाता। ये सीखने का मौका मिला मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आके। और आज जो मैं इस मंच पे खड़ा हूं, इसके लिए स्पेशल थैंक्स करता हूं मिस्टर पंकज गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने के लिए आज के लिए न्योता दिया। थैंक यू वेरी मच पंकज जी। दोस्तों, कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे जितने भी ऑफिस है पूरे हिंदुस्तान में, सभी ऑफिस में नए नए लोग आते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आज नए आए होंगे। नए लोग आए हैं, कुछ अभी तक बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं। नए नए लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश में आते हैं, और कई सारे लोग तो जबरदस्ती लाए होते हैं कि भाई आज चल दे बस।
और वो भी ये सोच के आ जाते हैं कि चलो चलता हूं, इसका एक बार ना ये किस्सा खत्म कर देता हूं। मैं आपको बताऊं, आज आप जाने अनजाने, जाने अनजाने, सौभाग्यवश, कुदरत की वजह से आज आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में आ गए हो जो आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगी, आपकी आने वाली 100 नस्लों की लाइफ चेंज कर देगी। जब मैंने ये फॉर्म भरा था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा काम यहां पे चलेगा नहीं चलेगा। जब फॉर्म भरने वाले वापस अपने घर चले गए तो मैं और मेरी वाइफ आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो मेरी वाइफ ने कहा, जी घर बड़ा छोटा है, अब तो अपना बड़ा घर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी बड़ा घर हो जाएगा। कि अभी तो आप बाइक से चलते हो, फिर तो अपनी कार आ जाएगी। मैंने कहा हाँ जी कार आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि अब अपन ना विदेश जाया करेंगे, क्योंकि वो बोल के गए थे ना जिन्होंने हमारा फॉर्म साइन कराया था। जब तक एफएलपी का फॉर्म नहीं भरा था हमें पता ही नहीं था इन बातों का, एंड हम सोचते भी नहीं थे। आप में कितने लोग ऐसे हैं जिनका फॉरएवर में फॉर्म भरा हुआ नहीं है और वो ये सोचते हैं कि मैं हवाई जहाज में उड़ा करूंगा, मेरा एक आलीशान बंगला होगा, मेरे पे एक लग्जरी गाड़ी होगी। सोचते हैं लोग? बिल्कुल भी नहीं सोचते, हम भी नहीं सोचते थे। लेकिन फॉरएवर के उस इंसान ने, जो मेरी स्पॉन्सर हैं, उन्होंने जब हमें बताया कि आपको ऐसे सपनों की उड़ान यहाँ पे मिल सकती है, तो हमने रात में सोचना शुरू कर दिया। और रात भर सोचा, सुबह से काम करना शुरू किया, और आप यकीन मानिए मैं 23 दिन में सुपरवाइजर बन गया था। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया, आप लोगों से भी बोलते होंगे, कहां चक्कर में पड़ गए, अच्छी खासी सरकारी नौकरी कर रहे हो, ये डिब्बे क्या लिए घूम रहे हो। मैंने उनको एक ही बात बोली कि मैं अपने सपनों को जीने की राह पे चल पड़ा हूं। मुझे अब किसी ने बताया है कि तुम्हें अपने सपने देखने का हक है, क्योंकि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। मैं अपने साइन को फोटोग्राफ में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं अपनी फैमिली को पूरी दुनिया में घुमाना चाहता हूं। मैं अपनी फैमिली को ऐसे मुकाम पर ले जाना चाहता हूं जहां एक बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चे जिस 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 गली से निकले, मेरे बच्चों को सैल्यूट लगे और मेरे बच्चे मुझको ये बोले कि पापा जी हम आप जैसा बनना चाहते हैं, और मेरे मोहल्ले के और मेरे पड़ोस के लोग ये बोले कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप मेरे सपनों से खिलवाड़ मत करो। मैंने उनको बोला, आपको मेरी बात नहीं सुननी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने सपनों को मारने का हक किसी को नहीं देता। अगर आपके अंदर वो कुव्वत आ जाए, आपके अंदर वो पावर आ जाए कि आप अपने सपनों को मारने का किसी को अधिकार ना दें, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि आपको करोड़पति नहीं खरबपति बनाने की पावर रखता है। आपको क्या लगता है, जब भूकंप आता है तो पूरे मकान को नहीं हिलाता होगा? वो पूरे मकान को हिलाता है। कुछ दीवारें गिर जाती हैं, उनकी एक एक ईंट दूर दूर चली जाती है, लेकिन कुछ दीवारें खड़ी रह जाती हैं। और वो जो खड़ी दीवारें होती हैं, वो होते हैं वो एक्साइटेड लोग, वो मोटिवेटेड लोग, जो प्लेटफॉर्म की पावर को समझ के दुनिया को ये बता के जाते हैं कि देखो मेरे जैसे लोगों को सैल्यूट पड़ता है, देखो मेरे जैसे लोग कामयाब होते हैं। वो जो दीवार बुलंदी अपनी दिखाती है कि मैं ऐसे भूकंप में भी खड़े रही, हम क्या करते हैं? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक आदमी आके हमें समझाता है, मुझे भी जैसे समझाया था। मैंने और मेरी पत्नी ने रात को सपने देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन आपके पास जब वो लोग आते हैं, जब आपको सपने दिखा के जाते हैं, उनके जाने के बाद आप डिस्कस क्या करते हो? अपने चक्कर में आया था, बड़ी लंबी लंबी आंख रहा था, ऐसा कहां हो सकता है?
एक इंसान टीवी पे आके आपके सामने जब आप टीवी खोलते हो, एक साबुन का, एक कोल्ड ड्रिंक का, एक क्रीम का एडवर्टाइज करता है और आप बिना कोई शर्त लगाए उसको बाजार से खरीद के ले आते हो। लेकिन अपना आदमी जब आपके पास जाता है, वो आपको कसमें खाता है कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में लेके आया हूं, तो आप शक करते हो। अगर आपने शक करने की बजाय उस आदमी पे विश्वास किया होता तो जगबीर सिंह की तरह यहां पे बोल रहे होते। मैंने सिर्फ एक बात को जिया था, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मैं गरीबी में तो पैदा हुआ ही था, मैं दाल रोटी का जुगाड़ तो कर ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो लाइफ तो मैं जी के चला ही जाता। लेकिन एक बात मैं समझ गया था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अगर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। 120 देशों में थी उस समय जब मैं फॉरएवर में आया था। अगर 120 देशों के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है तो जगबीर सिंह तुम्हारी भी बदल सकती है। मैंने कभी शक नहीं करा। अभी तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप तीसरे घर में जाओगे, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जिस समय हम आए थे उस समय तो यह भी कोई नहीं जानता था कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं। उस समय कोई यह भी नहीं जानता था एलोवेरा जेल क्या होता है। उस समय पे लोगों को मुतमईन करना, उनसे बात करना कितना कठिन होता होगा। आज आपके घर में ट्रेनिंग है, आज आपके घरों में ट्रेनिंग हो रही है। उस समय ऑफिस में भी ट्रेनिंग कभी कभी होती थी। उस समय लोग करोड़पति बने यहां पे। जब आप अपने घर में होते हो ना, जब आप अपने घर में होते हो तो निक्कर बनियान में घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाहर निकलोगे तो आपको लोअर पहनना पड़ेगा। मोहल्ले से बाहर जाओगे तो पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी। किसी की शादी में जाओगे तो कोट भी पहनना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन अपनी शादी होती है ना, उस दिन पूरा परिवार आपको सजाने में लग जाता है। आपको हल्दी चंदन लगाया जाता है, आपके सूट, आपकी ड्रेस डिजाइनर सिल के आती है। अगर उस तैयारी के साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आ गए मेरे भाई, तो जिंदगी भर दूल्हा बन के रहोगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपना रंग दिखाती है, आपको तरक्की के रास्ते दिखाती है। लेकिन माफ करना जब दिखाती है, जब आपकी एक नस काट के उसमें से खून निकाला जाए तो 97.5% फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट निकले। कई सारे लोग कहते हैं मैं फॉरएवर कर रहा हूं, मैं फॉरएवर कर रहा हूं, मैं फॉरएवर कर रहा हूं। ये फॉरएवर करना नहीं होता जब तक आपको तरक्की ना मिल रही हो। ये फॉरएवर करना नहीं होता जब तक आपको, मैं ये मानता हूं यहां पे किसी से किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, ये बिल्कुल मानता हूं। लेकिन एक बात मैं और भी मानता हूं, अगर आप जिस तरह से अपनी नौकरी में काम करते हैं, जिस तरह से अपने और व्यवसाय में काम करते हैं, अगर 6 महीने साल भर यहां पे काम करोगे तो कोई मायने नहीं कि आप यहां मैनेजर ना बन सको। हमारी आदत है गुलामी की, हम गुलामी में जीना बहुत हो कि मेरी चारपाई पे बेड शीट कौन सी है, उस पे सोने का काम करते हो और कोई काम नहीं करते। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो भी यहां पे सीनियर हैं, जो भी आपकी अपलाइन है, जिसने भी आपका फॉर्म साइन कराया है, वो हर आदमी चाहते हैं आपकी तरक्की हो। आपको बोलते हैं कि ट्रेनिंग ले लो, आपको बोलते हैं कि सीख जाओ अमीर कैसे बना जाता है, और आप क्या कहते हो? अपने चक्कर में आया भाई। माफ करना, माफ करना। अगर उसके चक्कर में आपका चक्कर पूरा हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है? अगर मेरे पापा को ये पता चल जाता कि हो सकता है ये जवान होकर मेरी पिटाई करे,
तो क्या मेरे पापा मुझको इस दुनिया में आने देते? पूरा जमाना स्वार्थी है। अगर एक इंसान आपका फॉर्म भर के आपसे कुछ कमाना चाहता है और आपको विरासत में वो देके जाना चाहता है कि आपकी पीढ़ियां संभल जाएं, तो क्या बुराई है इसमें? एक इंसान जो यूके में रहते थे, सिर्फ इस वजह से कि मेरे हिंदुस्तानी भाई करोड़पति अरबपति बने, जो आम आदमी है वो खास बन जाएं। जगबीर सिंह जैसे आदमी आके नौकरी की गुलामी से निकल के मालिकाना हक लेके देश विदेश में घूमे और एक शानदार इनकम लें, तो ये इनका सपना था। पैसे तो ये वहां भी कमा रहे थे। मैं नहीं कहता नौकरी करना गलत बात है, बहुत अच्छी बात है नौकरी करना। कभी भी मैंने नहीं कहा नौकरी करना गलत बात है, मैंने 30 साल तक की है। और कई सारे यहां पे ऐसे बैठे होगे आप लोग जो अभी मेरे बच्चों से भी छोटे हो। आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप करोगे तो वो जो आपके दिल में है। क्या मेरा कहना मानोगे? कोई नहीं मानता। अगर मुझे एक महिला मिली साउथ अफ्रीका में, मैंने उनसे कहा मैम आप इतना तेजी से कैसे ग्रो करते हो? उसने कहा सर मैं जिसके घर जाती हूं उसको अपॉर्चुनिटी बताती हूं, वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच आपने अपॉर्चुनिटी बताई, अब हम इस पे काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, आगे बढ़ेंगे, बात खत्म। उसने कहा आपके देश में क्या होता? मैंने कहा जी मेरे देश में तो ऐसे होता है कि पहली फसल कटी तो फिर पहले पानी दो उसको, उसके बाद जुताई करो, उसके बाद पौधा डालो, उसके बाद सिंचाई करो, और चारों तरफ से पक्षी आ जाते हैं, वो भी ले जाते हैं, और लास्ट तक कोई एक आध बचा नहीं तो क्यों क्यों करते हैं हम ऐसा? आप अपॉर्चुनिटी को समझो, आप अपने आप में अपने आप को काबिल समझो, अपने आप को लीडर समझो। मेरी वाइफ ने मुझे एक बात बोली थी। मेरी वाइफ बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, मेरी कॉलोनी के लोग जाते थे, महिलाएं जाती थी बैंक में और स्कूल में नौकरियां करती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया होता तो मैं भी इसी तरह से बैग लेके सुबह जाया करती, जो ऐसे मेम साहब जाती हैं। आज आपको एक बात बताऊं, मेरी वाइफ यहीं पे बैठी हैं, अभी बार्सिलोना, मोंटी कार्लो और रोम बहुत कम पढ़ी लिखी महिला अकेली घूम के आई है। लोग हैरान थे कि ये बिल्कुल ना के बराबर पढ़ी लिखी महिला 3 देशों में कैसे घूम आई। लोगों ने खाना बनाना पसंद नहीं करा उस शाम को। मैं चाहता हूं कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ अपने मोहल्ले वालों को, अपनी सोसाइटी वालों को, अपने रिश्तेदारों को कि मैंने जो डिसीजन लिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करने का, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। और जब आपको वो बोलें, अभी मत बजाओ, जब आपको बोले कि देख लेंगे जब करके दिखाएगा, तो एक कसम खा लो कि करके दिखाऊंगा, तो आप करके दिखाओगे। मैं कर तो लेता, मेरे फूफा जी मना कर रहे हैं। एक बात याद रखो, अगर मेरा जूता फटा है तो लोग मजाक बना सकते हैं, जूता सिलवाने वाला एक भी नहीं मिलेगा आपको। अगर मेरे जूते को कोई नहीं सिलवा सकता, मेरे घर में सब्जी कोई नहीं ला सकता, तो मेरे सपनों से खिलवाड़ करने का भी अधिकार मैं किसी को ना दूं। आज मैं
देश विदेश घूम रहा हूं। आज इतनी अच्छी इनकम मेरी आ रही है कि अभी तो मेरा ना 1 लाख रुपए से भी ऊपर का टैक्स हो गया हर महीने। अब लगा लो कितनी होगी इनकम, क्योंकि अभी तो 63,000 GST चला गया, है ना। ये बात अलग है कि वो मिल जाएगा वापस। मेरे साथ वाले जो लोग थे जिन्होंने मुझे नकारा था, मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग थे, उन लोगों से जब मैंने कहा कि थोड़ा कर लो। और एक बात यहां पे क्लियर ये भी करना चाहता हूं आपको मैं, कि मैं आज भी फॉरएवर नहीं करता। फॉरएवर में डिस्ट्रीब्यूटर मेरी वाइफ है, ये इन्हीं के नाम से बिजनेस होता। और हर 15 तारीख को जो 4 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए टपकते हैं, इन्हीं के खाते में टपकते हैं। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मैं बीवी बढ़ाओ। अब आप समझो, मेरे को अगर 5 रुपए भी चाहिए तो मुझे कहां जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक मजाक। आपको कैसी लग रही मेरी बात? मजा आ रहा? जब आपको ये लगे मैं बोर कर रहा हूं, इशारा कर देना, मैं शर्ट से निकल लूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं आपको, अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप को दुनिया का बेहतरीन नागरिक समझो। अपनी सोसाइटी में हमेशा ये सोच के चलो कि अपनी सोसाइटी में ऐसा बन के जीऊंगा कि मेरे बराबर टैक्स देने वाला इस सोसाइटी में पैदा ना हो। एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसको लोगों को दिखाते हुए मुझे अपने आप पे गर्व हो। और जैसा अभी चौधरी साहब बोल रहे थे ना, 15 फोटो लगा देना, उनमें से वो आप पे हाथ नहीं रखेगा, उन्होंने तिरछा बताया। मैं सीधा बोलता हूं, अगर आप अपने बेटे से जाके आज पूछो जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नहीं कर रहे, वो जाके पूछें कि बेटा बता बड़ा होके कैसा बनना चाहेगा, तो क्या वो आपका नाम बताएगा? कभी भी नहीं। सलमान खान बनूंगा, शाहरुख खान बनूंगा, धर्मेंद्र जितेंद्र बनूंगा। क्यों बोले? आपकी लाइफ जब कामयाब है जब आपका बेटा आपको बोले कि पापा आई एम प्राउड ऑफ यू, और मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं। आज यहीं पे आपके बीच में मैं फॉरएवर से इतना प्यार करता हूं। अरे हम फॉरएवर को आजमाने वाले कौन होते हैं? करोड़ों लोग 160 देशों के पिछले 40 साल से इसको आजमा रहे हैं। वो नहीं आजमा पाए तो क्या हम आजमा पाएंगे? हमको सिर्फ एक काम करना है कि हमको अपने आप को आजमाना है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैं आया, कई सारे लोग बोलते हैं, मेरे पास एक बहुत पढ़े लिखे आदमी आए, बहुत होशियार थे वो। उन्होंने कहा आप अपने कंट्री मैनेजर से मेरी बात कराइए, मैं थोड़ा उनको ना राय देना चाहता हूं कुछ। तो मैंने कहा बोलो तो रैक्स कोई बुला लूं? अभी फॉर्म पे साइन नहीं करे और कंट्री मैनेजर तक पहुंच गए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जिस दिन मैं आया था, मुझे ये पता चल गया था ये दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ पे आए हुए अच्छे अच्छे लीडर जितने बोल रहे हैं कि मैं 2 लाख कमाता हूं, 5 लाख कमाता हूं, मैं ट्रेनर हूं, मैं सीनियर मैनेजर हूं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मैं भी कामयाब हो सकता हूं अगर इस सिस्टम को अपना लूं। और मैंने सिर्फ ना नुकुर करते हुए इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। और सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और पार्टिसिपेशन 2 तरह का होता, पार्टिसिपेट करना और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। जो आदमी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कला को जानता है, जो इसके जर्रे में बस जाता है, जो इसे अपने खून में बसा लेता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट गंगा नदी की तरह उछाल मारती है। अगर नीचे भी जाओगे ना तो ऊपर ले आती। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का सिस्टम इतना जबरदस्त है, लोग आपको घर में आके ट्रेनिंग देते हैं, आपको ऑफिसों में ट्रेनिंग देते हैं, आपके जिले में जाके ट्रेनिंग देते हैं। किंतु परंतु चूके मगर से बाहर निकल जाओ, किंतु चूके मगर परंतु से बाहर निकल जाओ, आपकी तरक्की आपके गेट पे खड़ी है। और एक बात बता दूं आपको मैं, हर इंसान पे एक बार एहसान करता खुदा गॉड भगवान, एक बार एहसान करता और एक बार देता उसको अपॉर्चुनिटी, कहता जा अपने सपनों को जी ले, जा अपनी बुलंदियों पे चला जा, जा अपने परिवार को बुलंदियों पे ले जा। अगर आप पहचान गए तो सिकंदर, नहीं तो मैं नहीं कह रहा।
मैं नहीं कह रहा। आपको मौका मिला है, शक करना छोड़ दो। जो आपको लेके आया, मुझे सिखाने का काम किया डॉक्टर के शर्मा ने। आज मैं 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमाता हूं। क्या डॉक्टर के शर्मा अगर मेरे से ये कहने लग जाएं कि भाई आधे पैसे मुझे भी दो, मैंने तो सिखाया, आप, मैं दे दूंगा। आप जो पहली बार आए हो, आज नए नए आए हो, अगर आप यहां पे कामयाब हो गए और आपका फॉर्म जिसने भरा था वो आपसे कहे कि आधे पैसे मुझे दो, आप तो बड़ा शक कर रहे थे, दे दोगे आप? तो मेरे भाई ये बिजनेस आपका है, आपका अपना है। ये बिजनेस मेरा है, ये मेरे बच्चों का बिजनेस है, मेरी आने वाली जनरेशन का बिजनेस है। ये विश्वास कर पे इस पे खड़े हो जाओ। और अगला सक्सेस डे ठीक 6 महीने के बाद यहीं पे होगा ना, जब, तो कई सारे लोग यहां खड़े होकर मैनेजर की पिन ले रहे होंगे। इस दुनिया में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी कंपनियां बार बार नहीं बनती। ये एक मौका मिला है आम आदमी को खास बनने का, और इस मौके को जिस इंसान ने पहचान लिया वो आगे बढ़ गया, और जिस इंसान ने नहीं पहचाना वो इंसान पीछे रह गए। अभी मैं चलने से पहले बस मैं अब नीचे जाने वाला हूं। मेरा फॉर्म जिस दिन भरा गया था ना, तो मेरे पड़ोस में भी एक का फॉर्म भर के आए थे वो सज्जन, मेरे से पहले। तो उसके निकलते ही उसने कहा, उसके पति ने ना उसकी अपनी वाइफ को कहा, अरे बहुत आते हैं ऐसे, इसको फाड़ के फेंको। क्योंकि वो भी सरकारी नौकरी करते थे, उनकी कमी नहीं है ये कोई। हमें पता ही नहीं होता, हम यकीन कर ही नहीं पाते जब हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हमसे बार बार एक ही बात बोली जाती है जब से हम पैदा हुए हैं, जवान होने तक, बुढ़ापे तक, उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है, उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। हर घर में एक ही बात सुनने को आती है, अरे घोड़ी पे जब चढ़े थे जब तो बड़े दमंग बन के चले थे, जब शादी होती है तो घोड़ी पे दमंग बन के जाता कि मेरे से अच्छा दूल्हा दुनिया में नहीं है। और जैसे ही दुनिया में 2 बच्चे आए उनको कहने लग गए, उतनी पैर फैला जितनी चादर। बड़े आसमान से तारे लाने वाले थे, बड़े बहारों से फूल बरसवाने वाले थे, लेकिन अब घुटने मुड़वाने लगे। मैं उसको पिता समझता हूं जो अपने बच्चों से कहे, बेटा पैर पूरे फैला, चादर मैं लेके आऊंगा दूसरी। कैसा लगा? अभी क्या है, असल में मैं देर में शुरू होता हूं। मैं एक लिस्टर इंजन आता था, वो बड़ी देर में स्टार्ट होता था, है ना। हाँ, अभी ना वो शुरुआत हो रही थी, लेकिन देखो सारे काम करने होते हैं। वो 2 भाई साहब उधर देख रहे हैं मुझे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपको कि दुनिया की बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। और एक बात का मैं दावा कर रहा हूं अपनी तरफ से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 50 साल तक भी ऐसे प्रोडक्ट आपको दूसरे देखने को नहीं मिलेंगे। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। इस जेल को पीछे छुपाने की जरूरत नहीं है। जब अंकल जी राय देते हैं तो यहां रख लेते हैं, है ना। अरे इसको लेके खड़े हो जाओ बीच चौराहे पे, इसको बोलो कि अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो एलोवेरा पी ले। आज हिंदी में समझा रहा हूं, कल को अंग्रेजी में पीना पड़ेगा मेरे भाई। ये प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, जबरदस्त ट्रेनिंग है। आपको सिर्फ आपको इस सिस्टम में अपने आप को ढालना है। और जिस व्यक्ति ने आपका फॉर्म भरा है, हो सकता है उसका यहां आने का कारण कोई दूसरा हो सकता है वो टाइम पास के लिए यहां पे आया हो, लेकिन चलते चलते आपका फॉर्म साइन कर गया हो। बस उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि मेरा फॉर्म जिसने भरा था ना, वो आज तक नहीं आए, वो आज तक नहीं आए, और मैं यहां पे मौजूद हूं। हो सकता है आपको जो लेकर आए कल को वो गायब हो जाएं, लेकिन फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दिखा दी उन्होंने। आप ये हल्की वाली से मजा नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। तो मैं कह रहा था, बस इधर से इधर ही चला जाऊंगा।
तो जिन सज्जन ने वो फॉर्म फड़वाया ना वहां पे कि इस फॉर्म को फाड़ दे, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, ऐसे बहुत सारे लोगों के विचार होंगे ऐसे। जब एफएलपी वाले आते हैं उनके पीछे जाने के बाद कुछ ना कुछ बोलते हैं कि नहीं? बड़ा आया हमें समझाने, हैं हमें समझाएगा भाई, है ना, 4 दिन से बोतल के हाथ में आ गई। ऐसा ही उसने बोला अपनी वाइफ को। अभी एक दिन दोनों में लड़ाई हो रही थी, मैं और मेरी वाइफ साउथ अफ्रीका से आए थे, तो उनमें लड़ाई हो रही। हमने कहा क्या हुआ? कि जी इनमें तो रोज लड़ाई होती है। मैंने कहा किस बात पे लड़ाई होती है? बोली देख उससे पहले तेरा फॉर्म भर के गया था कोई कम बखत, तेरी आंख नहीं खुली, हो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। वो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। अगर तुमने भी डिसीजन ले लिया होता तो तुम भी आज साउथ अफ्रीका से आ रहे होते और साथ में मैं भी होती। आपके पास खुला मैदान है। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, बीच की कोई बात नहीं जानता। या तो डिसीजन लो मत, और डिसीजन ले तो ऐसा ले कि झंडा आपके हाथ में हो। अपने हाथ में झंडा लो, शिखर पे पहुंचा दो अपनी फैमिली को, क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशनों में भी आपके नाम का बुलंद झंडा रहे हमेशा, और लोग आपके तस्वीर को भी सैल्यूट करें, तब तो आपका जीवन था। नहीं तो एक श्लोक है संस्कृत का, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृतलोक भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आपकी मर्जी है, आगे बढ़ना चाहोगे, हमारा स्वागत है, फॉरएवर आपका स्वागत करती है। आपको मिलेनियर बनाने के लिए तैयार है, देश दुनिया दिखाने को तैयार है, आपकी जनरेशन को बदलने को तैयार है। और आप नहीं आना चाहते तो आपकी मर्जी। तो आपने मुझे इतनी देर तक सुना, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।